Knock knock. Who is there? Silent K. What are you doing here? Even you are not going to be pronounced. Hello everyone. I am Mohammad Farhan and you welcome back at my YouTube channel English Winglish. क्या आप लोगों को इस बात का पता है कि हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसमें 60% ऐसे वर्ड्स यूज़ होते हैं जिनके अंदर कोई ना कोई साइलेंट लेटर ज़रूर होता है। तो इनके बारे में जानने के लिए कि ये साइलेंट लेटर कहाँ से आए, अगर इनको बोला नहीं जाता, अगर इनको प्रोनाउंस नहीं किया जाता तो फिर इनको लिखा क्यों जाता है। ठीक है, अगर इनको पहले ज़माने में बोला जाता था तो फिर अब इनको ख़त्म क्यों नहीं कर देते जब इनको हमने बोलना ही बंद कर दिया है। इस तरह की सारी बातों के बारे में आज हम जानेंगे हमारे इस वीडियो में। तो दोज स्टूडेंट्स हु हैव नॉट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, सो सब्सक्राइब इट एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन, ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस की जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो चले शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आपको जो हमारे साइलेंट लेटर्स होते हैं उनके बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इंग्लिश का ओवरव्यू देना चाहता हूँ। दो स्टूडेंट्स हु हैव नॉट व्यूड माय लास्ट वीडियो, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मेरी लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, जिसके अंदर मैंने एक आपको बात बताई थी। हमारी इंग्लिश के मेनली 3 फेज़ थे, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश। तो जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है इस स्टार्टिंग के अंदर, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि स्टार्टिंग के अंदर सिर्फ इंग्लिश ही नहीं बल्कि हर जो ज़ुबान थी, जब उसको राइट किया जाने लगा, जब उस लैंग्वेज को राइट किया जाने लगा तो सबसे पहले पिक्चर्स की मदद से लोग लिखा करते थे और उन आइडियाज़ को समझा करते थे। तो पुराने ज़माने के अंदर जब राइटिंग अपनी पूरी की पूरी अल्फ़ाबेट के अंदर मौजूद नहीं थी तो लोगों ने तस्वीरों की मदद से अपने आइडियाज़ को एक दूसरे तक पहुँचाया कि जो हमारे सामने चीज़ें लिखी जाती हैं ना, मिसाल के तौर पर रिटन फॉर्म के अंदर, जिस तरह से मैंने लिखा है एप्पल। ठीक है बेटा, तो जो मैंने APPLE लिखा है ना, असल में ये इसका साउंड नहीं है, दिस इज़ ओनली द पिक्चर ऑफ दैट वर्ड। समझ में आ रही बात कि जो मैंने सामने चीज़ आपको यहाँ पर लिखी है ऊपर एप्पल जो लिखा हुआ है, ये सिर्फ एक तस्वीर है, ये साउंड नहीं है। इसका साउंड ये है जो इसके नीचे आ रहा है। तो इससे हमें पता ये चला कि हमारे सामने जो भी चीज़ मौजूद होती है, ख़ास तौर पे इंग्लिश के अंदर, हम इंग्लिश की बात करें तो उसी के बारे में बात करेंगे, वो असल में उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं होती, वो उसकी क्या होती है, तस्वीर होती है। दैट इज़ द पिक्चर ऑफ दैट थिंग। और हम फर्स्टली किसी पिक्चर को देखकर उसका साउंड नहीं बता सकते। ये वही मिसाल होगी कि अगर आपके सामने एक अननोन बंदे को लाकर खड़ा कर दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बाय लुकिंग एट हिज फेस आप इसका नाम बताएं, तो आप नहीं बता सकेंगे। इसी तरह से कोई नया वर्ड जब आपके सामने आता है तो जब तक आपको पहले ना बताया गया हो, जैसा मिसाल के तौर पर हम ये लेटर अक्सर बच्चों को बताया भी जाता है और उनको जो है वो इस चीज़ के बारे में समझाया भी जाता है कि KNOW इज़ प्रोनाउंस एज नो, नॉट कैनाउ। हमने बताया है बच्चों को, तो तभी उनको इस बात का पता चला है। लेकिन अगर उनको ना इस बात का बताया जाता तो इसको कनाव ही पढ़ा जाता। तो एक और आपको मैं पॉइंट यहाँ पर बताता चलूँ कि जो कॉन्सेप्ट है साइलेंट लेटर्स का, वो हमारे पास आफ्टर मिडल इंग्लिश आया है। ठीक है, मतलब कि मिडल इंग्लिश तक कोई भी लेटर साइलेंट नहीं हुआ करता था। मिडल इंग्लिश तक जिस वर्ड को जिस तरह से लिखा जाता था उसी तरह से प्रोनाउंस भी किया जाता था। जैसे कि आपके सामने ये वर्ड लिखा हुआ है KNIGHT, आज हम इसको नाइट पढ़ते हैं, लेकिन मिडल इंग्लिश तक इस वर्ड को खिनिग्ट पढ़ा जाता था। खिनिग्ट, तब के का साउंड भी और GH का साउंड भी आता था। तो हमारे पास जो साइलेंट लेटर का कॉन्सेप्ट आया है वो आफ्टर द मिडिल इंग्लिश आया है। मिडिल इंग्लिश जब ख़त्म हुई, मॉडर्न इंग्लिश का एरा स्टार्ट हुआ, तब जाकर लोगों ने इन लेटर्स को साइलेंट करना शुरू किया। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे रूल्स के बारे में जो कि हमारे साइलेंट लेटर्स के बारे में होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, अक्सर आप लोगों ने ये सवाल अपने टीचर से पूछा भी होगा और आगे से जवाब मिला होगा कि बेटा जो है तो है, व्हाट कैन वी डू फॉर इट। तो आज हम ये जानेंगे कि ऐसा है तो है, लेकिन क्यों, रीज़न क्या है। तो सबसे पहले बेटा आपको मैं इसका रीज़न नंबर 1 बताता हूँ कि ऐसा क्यों है। बेटा अगर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर 3 वर्ड्स लिखूँ, ठीक है, और मैं कहूँ कि इनमें जो भी साइलेंट लेटर्स होते हैं आप उनको आउट कर दें, आप उनको डिलीट कर दें, तो फिर आई थिंक सो उनके आपके पास इस तरह के कुछ वर्ड्स बचेंगे। तो आप मुझे ज़रा बता सकते हैं, सो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट कि जो TWO में से आपने W ख़त्म करके इसको टू बनाया है उसमें, और TOO में से A को ख़त्म करके जो टू बनाया है उसमें, और जो TO वाला टू है, इसमें आप कैसे फ़र्क मालूम करेंगे जब इनको एक सेंटेंस में यूज़ किया जाएगा।
यस बेटा, आप सही बात समझ रहे हैं। यहाँ पर बात आ जाती है फिर होमोफोन्स की। होमोफोन्स का हमारे पास बेटा क्या जो है वो एक फंक्शन होता है। होमोफोन्स का काम यही होता है कि वो वाले अल्फाज जिनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है और जिनकी मीनिंग भी डिफरेंट होती है, लेकिन सिर्फ उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, तो उन्हीं को ही आइडेंटिफाई करने में ये हमारी हेल्प होती है इनकी मदद से। तो बेटा इसका पहला रीज़न यही होता है कि इन सारे लेटर्स को भले ही अब बोला ना जाता हो, लेकिन हमारी राइटिंग से इसलिए इनको जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं किया गया, ताकि हमें वर्ड्स की मीनिंग की आइडेंटिफिकेशन रहे। अगर इनके जो साइलेंट लेटर्स हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए तो हमें इनकी मीनिंग को आइडेंटिफाई करने में बहुत बड़ा मसला पेश आएगा। जो दूसरा रीज़न है इन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लेटर के साइलेंट होने का, वो है लोन वर्ड्स। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हर वर्ड को एज इट एज जो है वो दूसरी लैंग्वेज से उठाया गया और रख दिया गया। जैसे कि आपके सामने एक वर्ड मैंने जो है वो लिखा हुआ है, वो है सुनामी, जिसकी स्पेलिंग टी से स्टार्ट हो रही है, और ये वर्ड असल में इंग्लिश का नहीं है, ये जापानीज़ लैंग्वेज से लिया गया है। तो इसका जो ओरिजिन है, जो इसकी एटमोलॉजी है, वो कहाँ की है? जापानीज़ की है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस लैंग्वेज के अंदर इस वर्ड को जब ऐड किया तो बगैर इसके अंदर कोई भी चेंज किए, ना तो इनकी प्रोनाउंसिएशन में चेंज किया और ना ही इनकी स्पेलिंग में, इन्होंने एज इट एज इसको रख दिया। सेम एज दूसरा वर्ड यहाँ पर देख लें, साइकोलॉजी, टी साइलेंट है, ग्रीक लैंग्वेज से उठाकर एज इट एज रख दिया और लोग आज इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से डेब्यू, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा क्रिकेट वगैरह के अंदर, कोई खिलाड़ी जब डेब्यू करता है, अपना जो है वो न्यू कोई चीज़ स्टार्ट करता है, तो फॉर दैट रीज़न इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लास्ट में भी टी साइलेंट है, ये वर्ड भी किसी और लैंग्वेज से लिया हुआ है। तो इंग्लिश के अंदर जब भी किसी वर्ड को उठाकर किसी दूसरी लैंग्वेज से रखा जाता था और इस्तेमाल किया जाता था, उसको एज इट एज रख दिया जाता था विदाउट द चेंज ऑफ देयर प्रोनाउंसिएशन एंड देयर स्पेलिंग। तो फिर उसी को इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल किया जाया करता था। तो जो हमारे पास थर्ड रीज़न है वो है एटमोलॉजी का। जी हाँ, एटमोलॉजी कहा जाता है ओरिजिन को, कि कौन सा वर्ड किस ओरिजिन का है, मीन्स के कौन सी लैंग्वेज से आया है। तो बहुत सारे वर्ड्स को अपनी एटमोलॉजी की वजह से, अपने ओरिजिन से मैच करने की वजह से भी इस तरह से लिखा गया ताकि उनसे उनकी एटमोलॉजी ज़ाहिर हो। जैसे कि हमारे पास पहला वर्ड है टिल मिडल इंग्लिश, इस वर्ड को डाउटे प्रोनाउंस किया जाता था। डाउटे, इसमें से जो भी लेटर लिखे गए थे उनको प्रोनाउंस किया जाता था। लेकिन इसके ओरिजिन से मैच करने के लिए, क्योंकि इसका जो असल ओरिजिन था वो था लैटिन लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड था ड्यूबिटर, ड्यूबिटर से इसको डाउटे के तौर पर लिया गया था। लेकिन दोनों में कोई मैच नज़र नहीं आता था, मतलब इस वर्ड को देखकर ये नहीं पता चलता था कि इस वर्ड का ओरिजिन क्या होगा। फॉर दैट रीज़न जो स्कॉलर से उन्होंने क्या किया कि इस वर्ड का जो रियल वर्ड था, जो लैटिन लैंग्वेज का था ड्यूबिटर, उसमें से बी निकाल कर इस वर्ड में ऐड कर दिया और इसकी प्रोनाउंसिएशन को डाउट कर दिया। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास वर्ड जो है वो है डेट। जी हाँ, टिल मिडल इंग्लिश इस वर्ड को लिखा ऐसे जाता था, DET, डेट, और प्रोनाउंस भी डेट ही किया जाता था। लेकिन इस वर्ड का जो ओरिजिन था वो था फ्रेंच लैंग्वेज, ये फ्रेंच लैंग्वेज के डेबिटम से निकला था। तो डेबिटम के साथ इस वर्ड की एटमोलॉजी को मैच करने के लिए इस लेटर का भी बी जो उठाया और इन्होंने डेट के अंदर रख दिया। तो इस वर्ड को बाद में भी डेटी प्रोनाउंस किया जाता था, लेकिन इसमें बी लिखा जाता था ताकि इस वर्ड से इस वर्ड की एटमोलॉजी का पता लग सके। नेक्स्ट वन हमारे पास है इलॉन्ट। इसको टिल मिडल इंग्लिश इलॉन्ट पढ़ा जाता था, ना कि आइलैंड पढ़ा जाता था। इलॉन्ट पढ़ा जाता था, लेकिन असल में ये जो वर्ड है लैटिन लैंग्वेज से निकला है और लैटिन लैंग्वेज के इंसुला से निकला। जी हाँ, इंसुला से निकलने की वजह से इन्होंने क्या किया, इस वर्ड का ओरिजिन मैच किया उस वर्ड के साथ, जहाँ पर इस वर्ड का जो एस था इंसुला का था वो उठाकर उसके अंदर रखा गया और उसको साइलेंट कर दिया गया, मतलब उसको बोला नहीं गया लेकिन जिसको साइलेंट कर दिया गया। और उस वर्ड को फिर आज जो हम इस्तेमाल करते हैं वो आइलैंड की तरह करते हैं, आइलैंड। द फोर्थ रीज़न इज़ एक्सीडेंटल रीज़न। यस, बहुत सारे वर्ड्स को एक्सीडेंटली भी जो है वो साइलेंट किया गया। वो कैसे, इस वर्ड की एग्जांपल से जानते हैं। जी हाँ, द वर्ड ऑन द स्क्रीन इज़ डम्प। आज हम इसको डम्प प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में इसको डम्प प्रोनाउंस किया जाता था, इसका बी प्रोनाउंस किया जाता था। आज हम इसका बी जो है वो प्रोनाउंस नहीं करते। तो क्या हुआ कि ओल्ड टाइम के अंदर पीपल्स यूज टू मेक द राइम विद दीज फॉलोइंग वर्ड्स, क्रम, थम, लिम। ओके, इन वर्ड के साथ पहले बी नहीं लिखा जाया करता था, लेकिन डंप के साथ पहले बी लिखा जाया करता था और उसको प्रोनाउंस भी किया जाया करता था। इन वर्ड्स का आपस में राइम मिलाने की वजह से राइटर्स ने क्या किया, ये जो फॉलोइंग 3 वर्ड्स हैं क्रम, थम और लिम, इनके साथ भी बी का इजाफा कर दिया गया और इनको भी क्रम, थम और लिम्ब पढ़ा जाने लगा। लेकिन टाइम गुजरा, काफ़ी वक्त के बाद उन्होंने डंप का बी साइलेंट कर दिया। तो जब
नीचे वाले वर्ड्स के अंदर बी को इंक्लूड ही डम की वजह से किया गया था, तो जब डम में से बी साइलेंट हुआ तो नीचे वाले वर्ड्स में से भी बी को साइलेंट होना पड़ा ताकि इनका राइम अगेन बन सके। तो ये जो वर्ड के अंदर लेटर बी साइलेंट हुआ है ये एक्सीडेंटल हुआ है। सो लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ रीज़न। यस, द फिफ्थ रीज़न इज़ प्रिंटिंग प्रेस। जी हाँ, प्रिंटिंग प्रेस के बारे में आप लोगों को इल्म ही होगा, तो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट दैट। प्रिंटिंग प्रेस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 14 और 1500। ओके, सो ये लगाई थी बेल्जियम के लोगों ने, जो बेल्जियम में रहा करते थे, और उनकी लैंग्वेज जो थी वो प्योरली इंग्लिश नहीं थी। इफ़ यू टॉक अबाउट लैंग्वेज, तो वो हर कंट्री में रहने वाले इंसान के अलग अलग जो है वो तरीके होते हैं अपनी लैंग्वेज को इस्तेमाल करने के। अगर हम जिस तरह से बात करते हैं अरबिक लैंग्वेज की, तो अरबिक लैंग्वेज के अंदर पे का साउंड नहीं है, तो वो पाकिस्तान को पाकिस्तान प्रोनाउंस करते हैं। इस तरह से अगर हम बात करते हैं अरबिक और उर्दू के अंदर जो वर्ड मोहम्मद है, हम इसे मोहम्मद प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन जब इसको टर्किश इस्तेमाल करते हैं तो उसको महमद कहते हैं। अब इवन कि इनकी लिखने में स्पेलिंग वगैरह हर चीज़ सेम है, लेकिन जैसे इनको बोला थोड़े अलग तरीके से जाता है। इसी तरह से बेल्जियम वाले लोगों की अपनी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं थी, तो जब बात आई प्रिंटिंग प्रेस की, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको उन्होंने अपने बोलने के अंदाज से चेंज कर दिया और उनमें कुछ वर्ड्स को ऐड कर दिया गया। जैसे कि हम वर्ड प्रोनाउंस करते हैं गोस्ट। गोस्ट के अंदर जो है वो एच जो है ये बाय मिस्टेक आया। पुराने ज़माने में गोस्ट को GOST लिखा जाता था, और इस तरह से गास्टली, ठीक है, अब गास्टली के अंदर GASTLY लिखा जाता था, लेकिन एच को जो है वो प्रिंटिंग प्रेस की वजह से ऐड कर दिया गया। तो आपका सवाल ये होगा कि सर अगर बाय मिस्टेक इसके अंदर इन लेटर्स को ऐड किया गया तो बाद में ख़त्म क्यों नहीं किया गया? तो इंग्लिश बोलने वाले इतने लेज़ी हैं ना, क्या आपको बताएं कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो है वो इन्होंने बहुत सारे लेटर्स का जो साइलेंट है वो जस्ट बिकॉज ऑफ लेजीनेस ही किया है। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल शुरू में बताई थी ना कि खिनिग्ड, खिनिग्ड। अब इस वर्ड को बोले में खिनिग्ड और नाइट कितना फ़र्क है। नाइट को मैं इजीली प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ, लेकिन खिनिग्ड को बोलने के लिए मेरा मुंह ही तब्दील हुआ जा रहा है, खिनिग्ड। तो फॉर दैट रीज़न इस तकलीफ से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, इस वर्ड के जो साइलेंट जो इस वर्ड के अंदर जो इसकी प्रोनाउंसिएशन थी उसमें चेंज कर दिया और कुछ वर्ड को साइलेंट कर दिया। Yes, the sixth and last reason that words become silent is beautification. Yes, कुछ लफ्ज़ों को खूबसूरत बनाने के लिए भी उनमें से कुछ लेटर को साइलेंट कर दिया गया। Now your question would be like, sir, beautiful. So beautiful in the way to speak, बोलने के अंदाज में उनको खूबसूरत बनाया गया। कैसे? जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है जिसको हम क्या कहते हैं, होटल। होटल प्रोनाउंस करते हैं, बट ओल्ड टाइम के अंदर इस वर्ड को ओटेल प्रोनाउंस किया जाता था, ओटेल, ओटेल। लेकिन बाद में इसके साउंड को थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए इसका जो एच का साइलेंट साउंड था उसको बोला जाने लगा, इसको जो है फिर होटल प्रोनाउंस किया जाने लगा। इस तरह से हमारे पास एक और वर्ड है जिसको आज हम ऑनेस्ट प्रोनाउंस करते हैं, ऑनेस्ट, लेकिन एच साइलेंट होता है। इन फ्यूचर इट वुड बी पॉसिबल दैट कि इसके एच के साउंड को दोबारा से बोला जाने लगे, हॉनेस्ट बोला जाने लगे, लेकिन अभी हम इसको हॉनेस्ट नहीं कहते, अभी हम इसको ऑनेस्ट कहते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रैक्टिकली। ठीक है, हम इसको प्रैक्टिकली नहीं पढ़ेंगे, इसको प्रैक्टिकली बोलेंगे। इसके अंदर जो सी के बाद ए है वो साइलेंट होगा। अब आपको खुद थोड़ा बोलने में भी अंदाज़ा हो जाएगा, प्रैक्टिकली बोला जाए और प्रैक्टिकली बोला जाए तो कौन सा वर्ड ज़्यादा खूबसूरत लगता है बोलने में? यकीनन प्रैक्टिकली, नॉट अ प्रैक्टिकली। सो द लास्ट वर्ड इज़ बिजनेस। आप ज़रा खुद सोचें, इस वर्ड को अगर आप बिजीनेस बोलेंगे, बिजीनेस, तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन बिजनेस बोलना थोड़ा सा आपको अच्छा भी लगता है और खूबसूरत भी लगता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकॉन। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो, और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़।